महाभारत 2014 की पहली बड़ी लड़ाई का काउंटडाउन। अब से महाभारत 2014 की पहली बड़ी लड़ाई का काउंटडाउन। अब से कुछ घंटे बाद 91 सीटों पर होगी वोटिंग। दिल्ली की जनता रणयुद्ध के लिए तैयार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10 सीटों का दंगल। चंडीगढ़ में किसकी होगी चांदी? पश्चिमी यूपी में किस पार्टी का पलड़ा भारी? महाराष्ट्र में 10 सीटों पर मचेगा महाभारत। मध्य प्रदेश के 9 सीटों पर नाक का सवाल। बिहार की 6 सीटों पर कौन लगाएगा सिक्सर? आज की रात नेताओं को नींद नहीं आएगी। तो महाभारत 2014 की पहली बड़ी लड़ाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 91 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नेता घर बैठकर वोटों का हिसाब किताब लगा रहे होंगे, लेकिन अब फैसला जनता के हाथ में है। अब से कुछ घंटे बाद महाभारत 2014 की पहली बड़ी लड़ाई का बिगुल बजेगा। दिल्ली, हरियाणा समेत देश की 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि 10 अप्रैल को कौन कौन से राज्य में और कहां-कहां मतदान होना है। दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीट यानी चांदनी चौक, नई दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। इनके नाम है हिसार, भिवानी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद और रोहतक। चंडीगढ़ में किसकी होगी चांदी, इसका फैसला भी 10 अप्रैल को होगा। उत्तर प्रदेश, यूपी में खासकर पश्चिमी यूपी में गुरुवार को वोटिंग होगी। जिन 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे वो हैं यूपी में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना, अलीगढ़, बिजनौर और सहारनपुर। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। गुरुवार को यहां सतना, रेवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद में वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गुरुवार को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की 10 सीटों पर कल मतदान होगा। यहां बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यमतमाल में जनता अपना फैसला सुनाएगी। बिहार के सासाराम, काराकट, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। झारखंड के चतरा, कोडरमा, लोहरदगा और पलामू में गुरुवार को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के जम्मू में 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा केरल की सभी 20 लोकसभा सीट और अंडमान निकोबार में भी गुरुवार को ही मतदान होगा। प्रशांत वत्स, इंडिया न्यूज। और दिल्ली की 7 सीटों पर भी कल ही वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के दंगल में 7 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है। करीब सभी जगह पर ट्रायंगुलर फाइट अब देखने को मिल रही है। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती।
दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थमने के साथ ही करीब करीब नेताओं का खेल खत्म हो चुका है। जनता मन बना चुकी है कि किसे वोट देना है, किसे चोट पहुंचाना है। दिल्ली के दंगल में 7 सीटों पर कुल 150 उम्मीदवार हैं। हैवीवेट फाइट की अगर बात करें तो दिल्ली की सबसे हॉट सीट है चांदनी चौक। चांदनी चौक में मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल, बीजेपी के हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के आशुतोष के बीच सीधा मुकाबला है। आपको नहीं लग रही? मुझे तो लग रही है। कितनी उम्मीदें हैं 10 साल? वो तो आपको पता चल जाएगा 16 मई को। आम आदमी पार्टी अगर सपने नहीं बेचेगी, एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना जहां पर भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो। आप देख रहे हैं, साथ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को जिताना चाहते हैं। नई दिल्ली में यूं तो सियासी जंग आमने सामने की है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन और बीजेपी की मीनाक्षी लेखी के बीच कड़ी टक्कर है। लेकिन चुनावी समर में पत्रकार से नेता बने आशीष खेतान ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। जिस हिसाब से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और जितनी भारी तादाद में कार्यकर्ता और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो जीत सुनिश्चित लगती है। साउथ दिल्ली में भी फाइट ट्रायंगुलर है। यहाँ बीजेपी के रमेश विधूड़ी, कांग्रेस के रमेश कुमार और आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सहरावत एक दूसरे के लिए कड़ी चुनौती हैं। साल से कांग्रेस की सरकार है, इसी कुशासन के खिलाफ हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। सच्चाई जो है वो बड़ी स्पष्ट है। आम आदमी पार्टी को एक जन सैलाब और एक जबरदस्त समर्थन जनता के बीच में मिल रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल, बीजेपी के मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर आनंद कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ भाई। मोदी जी को मान रहे हैं अगले प्रधानमंत्री? 100% 16 मई को एक नया भारत बनेगा। प्रधानमंत्री बनाने की काफी ज्यादा वहाँ पर जुगत में लगे हुए हैं। कांग्रेस के बीजेपी के तमाम प्रत्याशी इस बात को लेकर के आश्वस्त भी हैं। क्या कुछ लगता है आपको, क्या कुछ रहेगा? जो आदमी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है वो 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ता। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस की कृष्णा तीरथ, बीजेपी के उदित राज और आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान के बीच कड़ी टक्कर है। पश्चिमी दिल्ली में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस के महाबल मिश्रा और बीजेपी के प्रवेश वर्मा आमने सामने हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जरनैल सिंह ने मुकाबले में नया पेंच डाल दिया है। उम्मीदवारों ने वादे खूब किए हैं, जमकर जनता के चक्कर काटे हैं। अब बारी जनता के फैसले की है। वोट गुरुवार सुबह डाले जाएंगे, लिहाजा आज की रात नेताओं को नींद नहीं आएगी। नरेश बिस्वानी और राजीव शर्मा के साथ हिमांशु सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आपने दिल्ली का हाल देखा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कल चुनाव होना है। वहां पर चुनाव की तैयारी कैसी है, जायजा लिया हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। 10 अप्रैल यानी गुरुवार को होने वाले मतदान के लिए दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त हम एनसीआर में हैं। एनसीआर के गाजियाबाद की आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर पीएसी, पैरामिलिट्री और स्थानीय पुलिस की तैनाती जो है वो रहेगी। जवान आप अभी से देख सकते हैं सुरक्षा में यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। सुबह के 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू होना है और 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक जो भी मतदाता जो है पोलिंग सेंटर या पोलिंग स्टेशन में एंटर कर जाएंगे उनको मतदान देने का अधिकार होगा। मतदान वो दे पाएंगे। हालांकि 6 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 23,55,467 मतदाता हैं। गाजियाबाद के पप्पू कॉलोनी स्थित हम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। ये एक संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है। गाजियाबाद में कुल 177 संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ जो हैं वो माने गए हैं। निश्चित तौर पर वहां पर सुरक्षा जो है काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इन पोलिंग स्टेशन या सेंटर्स पर जो अनहोनी है उसकी आशंका काफी ज्यादा होती है। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल 479 पोलिंग सेंटर हैं और 1992 पोलिंग स्टेशन है। यहाँ आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। सरकारी जो कर्मचारी जो बूथ पर काम संभालेंगे वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर पर तैयारी पूरी है और पल पल पर और चप्पे चप्पे पर हमारी भी नजर है और निश्चित तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास करेंगी कि किसी भी अनहोनी की आशंका के बाद ही उसे पहले से ही निपटाने का प्रयास जो है वो किया जाए।
गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। में तो बाकायदा जो चुनाव है वो इल्मी, फिल्मी और फौजी के बीच में। बहरहाल बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटों पर कल ही वोट डाले जाएंगे। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाने के मकसद से पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई है। आपको बता दें कि पूरे भिवानी में पूरी तरह से अति संवेदनशील बूथों को भी चिन्हित किया गया। इसके अलावा 2 क्रिटिकल बूथ भी यहाँ पर चिन्हित किए गए। कुल 4000 पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस जवानों को तैनात किया गया ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। पूरी तरह से भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र को कई भागों में बांटा गया। और इस बीच जिस तरह से जो व्यवस्थाएं की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, चाकचौबंद व्यवस्थाएं की गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो बूथ पार्टियां हैं, पोलिंग पार्टियां हैं, उनको यहाँ से रवाना किया जाना है। उसके बाद पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाना है। अब देखने वाली बात यह है कि किस कदर प्रशासन, पुलिस पूरी कवायद में सफल हो पाती है तो वक्त बताएगा। मगर इतना जरूर है कि लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि आम जनता भी पूरी तरह से जागरूक है। चलिए, फरीदाबाद का भी जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। फरीदाबाद का क्या हाल है, अब आपको वो दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा जो है आप मेरे पीछे देख सकते हो, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि किस बूथ पर उनकी ड्यूटी रहेगी। उन्हें उन बूथ के नंबर और उनके पते बताए जा रहे हैं ताकि वो समय पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर सके। इसके अलावा ये पीछे हॉल है, इस हॉल के अंदर ईवीएम मशीनें जो हैं सरकारी कर्मचारियों को दी गई हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, जिनकी ड्यूटी इन पोलिंग बूथ पर लगी है और वो ईवीएम मशीनों को लेकर अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज, फरीदाबाद। और एक बार फिर हम अपील करेंगे कि आप वोट डालने जरूर जाइएगा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाकी की सीटों का भी हाल आपको दिखाएंगे ब्रेक के उस पार।